हेलो गाइस, पुनीत इज बैक विथ न्यू सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नया प्रोडक्ट जिसका नाम है FDR X3000 और 3000R। तो बेसिकली ये एक्शन कैमराज हैं और आप लोग फेमिलियर होंगे GoPro से, या और भी जैसे नोस करके एक ब्रांड आता है इंडिया के अंदर, और भी बहुत सारे चीपर ब्रांड है मार्केट में अवेलेबल जो कि एक्शन कैमराज बनाते हैं। साथ ही MI भी एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक्शन कैमराज बनाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक बड़े ही यूनिक क्रीचर या यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जो मार्केट में पॉपुलर भी है, बट काफी लोग इसे यूज करते हैं पर काफी लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानते भी नहीं है। ये सोनी का एक एक्शन कैमरा है। हाँ, सोनी का एक एक्शन कैमरा है। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस प्रोडक्ट का कि कितना यूजफुल है हर सिनेरियो को लेकर के एक्शन कैमरास के अंदर, क्या इसके प्रॉफिट एंड लॉस है। तो चलिए शुरू करें। बात करते हैं फर्स्ट, जो कि है डिजाइन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कैमरा का जो डिजाइन है वो बड़ा यूनिक है। ये और नॉर्मल एक्शन कैमरास की तरह नहीं मिलता है। जैसे नॉर्मल पहले जो एक्शन कैमरास हम मार्केट में देख रहे हैं जो कि GoPro है या फिर अदर जो ब्रांड है, वो आपको ऐसा सीधा कैमरा देते हैं जिनका कैमरा लेंस यहाँ लगा होता है। पर इस कैमरा का आप डिजाइन देखेंगे तो बड़ा ही एरोडायनामिक टाइप का डिजाइन है। इसके अंदर आपको अब बिल्कुल सामने की तरफ लेंस मिलता है और ये बहुत पतला है, साथ ही लंबा भी है। तो इसका डिजाइन होने का क्या रीजन है, सोनी ने ऐसा डिजाइन एक एक्शन कैमरा का क्यों बनाया, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। बिकॉज इस कैमरा के अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, तभी इस कैमरा का डिजाइन इस टाइप का है। अगर आप बात करें तो अदर कैमरास की जो मार्केट में एक्शन कैमरास अवेलेबल है लाइक GoPro और अदर जो ब्रांड्स हैं, वो जो आपको ऑप्टिकल जो कि आपको वीडियो में स्टेबलाइजेशन वो देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन में होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके फुटेज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। बट जब आप 4K के ऊपर जाते हैं, जैसे आप फुल HD रेजोल्यूशन को सरपास करते हैं और 4K को सेट करते हैं, जैसे कि ये कैमरा भी 4K सपोर्ट करता है, बट जैसे आप 4K को सेलेक्ट करते हैं तो आपका वो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक VR या वाइब्रेशन रिडक्शन होता है वो बंद हो जाता है, बिकॉज वो केवल फुल HD तक ही सीमित है। तो इस कैमरा में ऑप्टिकल VR है जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसमें बेसिकली यहाँ पे इस साइड पे आपको सेंसर देखने को मिलता है, इसके बीच में ये ऑप्टिकल के एलिमेंट्स लगे हैं और ऑप्टिकल्स भी जो इसमें यूज है वो हाई क्वालिटी वाले जाइस के T लेंसेज लगे हुए हैं। तो इसके अंदर सेंसर लगा है और ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल के थ्रू आपको 2 एक्सिस के अंदर स्टेबलाइजेशन मिलता है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप एक एक्शन कैमरा यूज करते हैं ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन वाला, तो आपको हमेशा गिम्बल की जरूरत नहीं है अपने हाथ में, जो कि एक एक्शन कैमरा में हमेशा पड़ती है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और अगर आप ट्रैवल वीडियो बना रहे हैं तो आपको हमेशा एक साथ में ऑस्मो या कोई भी गिम्बल आप XYZ ले लीजिए, आपको वो यूज करना पड़ता है उनके साथ। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ द डिजाइन। कैमरा का डिजाइन ऐसा नहीं है। अगर आपका कैमरा एक नॉर्मल ऐसा GoPro का इस तरीके का है तो आपको हमेशा इस तरीके से होल्ड करना पड़ता है कैमरे को, लाइक दिस, जो कि एक प्रॉपर ग्रिप नहीं बनाता है और इस सिचुएशन में आपका हाथ बहुत ज्यादा हिलता है। तो कंपनी ने इसका साइज और शेप इस तरीके का दिया है, तो आप इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं जो कि इसके एक प्रॉपर मजबूत ग्रिप बनाता है। और इसमें एक हाई क्वालिटी ऑप्टिकल VR होने की वजह से, स्टेबलाइजेशन होने की वजह से आपका हाथ ज्यादा हिलता भी है तो आपको अपने वीडियो फुटेज में नहीं पता लगता है। तो आप एक स्मूथ जर्क फ्री वीडियोस इसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही जो इसमें व्यू ऑफ एंगल मिल रहा है जो कि लेंसेस लगे हैं, वो आपको बहुत ही वाइड व्यू मिलता है और वाइड व्यू के साथ ही में ही आप इसमें टेली जूम भी कर सकते हैं। तो इसमें आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं वीडियो के टाइम पे अगर आप वीडियो बना रहे हैं। साथ ही आप अपने जो व्यू ऑफ एंगल है उसको भी यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको वाइड चाहिए तो वाइड, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, और अगर आपको और भी नैरो चाहिए तो नैरो भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसका एक दूसरा अमेजिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, तो इसके अंदर आपको एक सोनी का यूनिक बैटरी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही पॉपुलर था हैंडीकैम्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको NB-BX1 जो सोनी का एक बहुत ही इजी टू अवेलेबल मार्केट में बैटरी और सस्ता बैटरी आपको मार्केट में वाला अवेलेबल होता है और आसानी से अवेलेबल होता है। तो ये बैटरी इसमें लगा है।
इस बैटरी का जो mAh है वो भी आपको ज्यादा मिलता है अदर कैमरा जो एक्शन कैमराज मार्केट के अंदर है। इसके अंदर आपको जो बैटरी मिलती है वो 1240 mAh की, तो आप सोचिए 1200 mAh की बैटरी इसमें लगी है और आप इसमें बहुत देर तक बहुत इसका जो बैटरी लाइफ है, बैटरी कंजप्शन है वो बहुत कम है और आप बहुत देर तक इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं रेजोल्यूशन के बारे में, तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के रेजोल्यूशन रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे कि इसमें 4K का ऑप्शन है, आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम्स पे, 24 और 25 फ्रेम पे। साथ ही आप फुल HD रेजोल्यूशन 120 फ्रेम्स तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो कि स्लो मोशन है, और आप HD और अदर रेजोल्यूशन साथ में शूट कर सकते हैं। इसमें एक स्टिल ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप अगर फोटोग्राफी करना चाहें, इस कैमरा के थ्रू फोटोज खींचना चाहें तो आप फोटोज भी इसमें खींच सकते हैं। और अगर आपको टाइम लैप्स शूट करना है, जो कि मुझे इसका एक बहुत ही बुरा पार्ट लगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम लैप्स ये कैमरा आपको टाइम लैप्स बना के नहीं देता। आप जो टाइम लैप्स शूट करेंगे वो आपको फोटो का बैच देगा और उस फोटो के बैच को आपको एक सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करना पड़ेगा टाइम लैप्स बनाने के लिए, जो कि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट अगर आपको एक हाई क्वालिटी स्टेबलाइजेशन चाहिए तो ये कैमरा आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो इसके अंदर आपको ओ माय गॉड, इसके अंदर आपको ऑडियो पोर्ट भी मिलता है। आप डायरेक्टली एक ऑडियो इनपुट लगा सकते हैं और आप हाई क्वालिटी ऑडियो, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है। आपको एक बड़ा सारा कैमरा अपने हाथ में कैरी नहीं करना और साथ ही आपको एक स्टेबलाइजर भी हाथ में नहीं कैरी करना। आपको इसमें हाई क्वालिटी माइक लगाइए और हाथ में लीजिए या फिर एक सेल्फी स्टिक में लगाइए, कोई ट्राइपॉड मोनोपॉड में लगाइए और आप आसानी से बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग बना सकते हैं इस कैमरा के थ्रू, जो कि इस कैमरा को बहुत ही यूनिक बनाता है ये वाला जो फीचर है। इसके साथ ही ये वाटरप्रूफ भी है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इतने सारे फीचर्स होने के बाद ये वाटरप्रूफ कैमरा भी है। तो इसमें आपको एक हाउसिंग साथ में फ्री मिलती है, तो आप हाउसिंग के अंदर इस कैमरा को डालकर इसे 60 मीटर्स तक आप पानी के अंदर लेके जा सकते हैं। तो आप सोचिए 60 मीटर आप पानी के अंदर लेके जा सकते हैं। अगर आप स्विमिंग करते हैं, आप पूल में जाना चाहते हैं या आप और कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो इस पानी के अंदर इस कैमरा को 60 फीट तक लेके जा सकता है इस हाउसिंग के साथ में, जो कि इस कैमरा का एक और बहुत ही बड़ा यूनिक फीचर है। अच्छा, तो ये हो गई बात आपके सारे अनोखे फीचर्स की अबाउट दिस कैमरा। जो एक चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, जो कि इसके अंदर मुझे हमेशा एक कमी लगती है कैमरा में, कि इसमें स्क्रीन नहीं है। हाँ, इसमें स्क्रीन नहीं है, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके साथ में दो टाइप के ये मॉडल आते हैं। ये एक मॉडल आता है जो कि X3000, एक आता है X3000R। तो X3000R के साथ में आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि रिमोट कंट्रोलर है और वो अलग से रहता है। इसके अंदर कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगा, दोनों मॉडल के अंदर ही आपको रिमोट मिलता है और रिमोट को आप अटैच कर सकते हो इस कैमरा के अंदर और एज एन डिस्प्ले यूज कर सकते हो। तो वो उसके लिए एक यूनिक फीचर है, बट आपको वो उसका एक अलग कॉस्ट पे करना पड़ेगा। रिमोट का वो इंक्लूड नहीं है पैकेज के अंदर, दोनों की प्राइसें अलग अलग है अगर आप विदाउट रिमोट लेते हैं और विथ रिमोट लेते हैं। पर जो एक बेनिफिट है कि इसके अंदर आपको वाईफाई का और जीपीएस का ऑप्शन मिल रहा है, और वाईफाई के थ्रू, बिकॉज ऑफ वाईफाई हमेशा इसका ऑन रहता है, चाहे तो ऑफ कर सकते हैं बट हमेशा ऑन रहता है। वाईफाई के थ्रू आप डायरेक्टली अपने वीडियो को देख सकते हैं अपने फोन पे प्ले मेमोरी ऐप के थ्रू। तो आपको जैसे अपना प्ले मेमोरी ऐप ऑन करना है, वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेना है और आप अपना लाइव ट्रांजैक्शन एज एन रिमोट आपका ये फोन काम करेगा। और इसके अंदर आप सारी सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं इस कैमरा की इस रिमोट के थ्रू या अपने मोबाइल फोन के थ्रू, जो कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं करना है आपको स्क्रीन के लिए या रिमोट के लिए, तो आप अपने फोन से भी इस कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं भी बहुत दिनों से शूट कर रहा हूँ और मुझे सही लगता है कि हाँ, मैं मेरे फोन से शूट कर लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसके अंदर। कूल बात है। साथ में इसमें लाइव का ऑप्शन भी है, तो आप डायरेक्ट चाहें तो फेसबुक पे लाइव हो सकते हैं और ट्विटर पे लाइव हो सकते हैं यूजिंग दिस कैमरा, जो कि एक यूनिक फीचर है। आप ब्लॉगिंग करते हैं कॉन्टिन्यूसली और अगर आपको फेसबुक पे लाइव होना है तो ये कैमरा आपका हेल्प करेगा एक डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके, जो कि इसको और भी एक यूनिक और क्लिक करके, जो कि और भी यूनिक फीचर है इस कैमरा का। तो मैं मानता हूं कि अगर आप इसे GoPro से कंपेयर करें तो इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर हैं जिस वजह से इस कैमरा को बहुत यूनिक बनाते हैं। और अगर आप एक एक्शन कैमरा देख रहे हैं परचेज करने का, तो इस कैमरा को जरूर प्रेफर करें। ये बहुत ही एक यूनिक कैमरा है
और इस कैमरा में बहुत यूनिक फीचर्स दे रखे हैं और जो आपको हेल्प करेंगे, या अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप एक्शन कैमरा किसी भी पर्पज से यूज करते हैं तो ये हेल्प करेंगे आपको वीडियो शूट करने में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन माय बिलो सेक्शन। इवन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्टे रॉक।